अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये एक एक्सपर्ट कंपनी की शीट है 6+2, यानी इसके अंदर हमारे पास 6 स्विच लगे हुए हैं और एक डिमर और एक सॉकेट लगी हुई है। इसके कनेक्शन जो हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जो आम तौर पे हम घरों में शीट इस्तेमाल करते हैं, यानी इस टाइप की जो हम घरों में शीट लगाते हैं, ज़्यादातर यही शीटें हमारे घरों में, मकानों में, दुकानों में लगाई जाती हैं। तो इसके कनेक्शन तो ऑलरेडी सबको मालूम होते हैं कि इसके कनेक्शन सिंपल होते हैं, यानी जहाँ पे COM कॉमन लिखा होता है, यानी नीचे वाले पॉइंट इन सब को आपस में मिला दिया जाता है और किसी एक पॉइंट के अंदर फेस लगा दिया जाता है तो फेस सब में चला जाता है। तो इस एक्सपर्ट कंपनी के कनेक्शन थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, यानी ये ब्लॉक बने हुए हमारे पास, ये एक ब्लॉक है और ये 2 ब्लॉक और ये 3 ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक पे हम 2 स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका अमूमन आम तौर पे मालूम नहीं चलता कि यानी इसका जो मेन फेस है, यानी वापटा का मेन फेस, वो हमने किस जगह पे लगाना है। अक्सर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो जो नए होते हैं, वो अक्सर भूल जाते हैं। तो इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इसका कनेक्शन करने का तरीका ये है कि यहाँ पे L1 लिखा हुआ है और नीचे L2 लिखा हुआ है और एक साइड पे L11 और L21 लिखा हुआ है। ये वाज़िया तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा, तीनों ब्लॉक के ऊपर सेम इसी तरह लिखा हुआ है। L1 के अंदर हम एक वायर लगाएंगे और L2 के अंदर एक वायर लगा देंगे। यहाँ से लूप बना के दूसरे स्विच के यानी दूसरे ब्लॉक के L2 में लगा देंगे और यहाँ से लेके तीसरे ब्लॉक के L2 के अंदर हम लूप लगा देंगे और L2 से लूप लेके इसी ब्लॉक के L1 में लगा देंगे और L1 से लूप बना के इस L1 के अंदर सेंटर वाले के अंदर लगा देंगे। इस तरह से हमारा फेस यहाँ से होता हुआ इन तीनों ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और मेन फेस हम कहीं भी लगा सकते हैं। और जो लाइट की वायर या पंखे की वायर होती है, वो हम L11 यानी L11 नंबर और L21 नंबर के अंदर लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी लाइट और पंखे वगैरह कंट्रोल होने लग जाएंगे। अभी हम जो है इसकी वायरिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें एक अदर प्लास, कटर और टेस्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी और वायर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके हम छोटे छोटे से पीस बना लेंगे, यानी छोटे छोटे लूप बना लेंगे जो इसके अंदर हम लगाएंगे। ये अभी हमने जो है वायर के छोटे छोटे पीस, छोटे छोटे लूप बना लिए हैं। अब हम इनकी मदद से इस बोर्ड की, इस शीट की वायरिंग करेंगे। अभी जो हमारी इस बोर्ड की वायरिंग मुकम्मल हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसकी वायरिंग की गई है। ये आपको वाज़िया तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि ये L1 लिखा हुआ है और ये यहाँ पे L2 लिखा हुआ है और यहाँ पे L11 और यहाँ पे L21। ये सेंटर वाले ब्लॉक में भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे L1 लिखा हुआ है, यानी L1 नंबर और L2 नंबर, ये L11 नंबर और L21 नंबर लिखा हुआ है। अब हमने L1 नंबर से L2 नंबर के अंदर लूप डाली और L2 नंबर से हमने दूसरे ब्लॉक के L2 नंबर के अंदर वायर डाली लूप बना के, और दूसरे ब्लॉक के L2 से ही हमने तीसरे ब्लॉक के L2 के अंदर लूप डाल दी बना के, और इसी तरह तीसरे ब्लॉक के L2 से हमने L1 के अंदर जो है वो लूप बना के डाल दिया, और इसी ब्लॉक के L1 से हमने सेंटर वाले के L1 के अंदर वायर डाल दिया। यानी अब हम किसी एक पॉइंट के अंदर फेस लगाएंगे तो हमारा फेस यानी वापटा का जो मेन फेस है 220 वोल्ट सप्लाई, वो किसी एक पॉइंट के अंदर यहाँ पे लगाएंगे तो इन सब
यानी इन तीनों ब्लॉक को सप्लाई मिल जाएगी। और इस सॉकेट को, यानी ये जो हमारी सॉकेट लगी हुई है, इसको हमने इस स्विच की मदद से कंट्रोल किया है। यानी ये जो हमारे 2 नंबर स्विच है, इसकी मदद से हमने कंट्रोल किया। यानी इसकी वायर हमने L21 नंबर के अंदर लगा दी। और ये जो डिमर हमारा लगा हुआ है, यहाँ पे हमने एक वायर इस डिमर के अंदर लगाई और इसी ब्लॉक के एक पॉइंट के अंदर, यानी L11 नंबर के अंदर हमने इसकी वायर लगा दी है। यानी इस स्विच की मदद से जो है ये हमारा डिमर कंट्रोल होगा। और जो बाकी पॉइंट आपको खाली नज़र आ रहे हैं, यानी L11 नंबर और L21 नंबर, इनके ऊपर हम लाइट वगैरह के कनेक्शन कर देंगे। और जो सॉकेट का एक पॉइंट खाली बच गया है, यानी N न्यूट्रल वायर, यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर लगाएंगे। और जो डिमर का एक पॉइंट खाली बच गया, यहाँ जो पंखे से हमारी वायर आ रही होती है, हाफ वायर जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो अभी मैं इसको यानी चेक करवाऊँगा कि किस तरह ये बोर्ड अब काम करता है। इसके ऊपर बाकायदा आपको लाइट चेक करके दिखाऊंगा। और दूसरा, अगर इस स्विच के अंदर, इस बोर्ड के अंदर आपको अगर एक स्विच ख़राब होता है तो आपको दोनों स्विच चेंज करने पड़ेंगे। यानी ये एक ब्लॉक 2 स्विच के ऊपर मुश्तमिल होता है, फिर ये पूरे का पूरा एक ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा। तो इस शीट को खोलने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस शीट को खोला जाता है। इससे पहले मैं आपको एक दफ़ा इसके ऊपर लाइट ऑन ऑफ चेक करके दिखा दूँ। ये अभी हम बोर्ड के अंदर जो है ये न्यूट्रल फेस लगाएंगे। यानी एक वायर हम इस सॉकेट के एंड वाले पॉइंट के अंदर हम लगा देंगे। और एक लाइट जो हम चेक करेंगे, उसकी जो न्यूट्रल वायर है, लाइट की जो न्यूट्रल वायर है, वो भी हम इस बोर्ड के अंदर लगा देंगे। और जो फेस वायर है, हम वो इस पॉइंट के अंदर लगा देंगे। और फेस लगाने के बाद हम ये पेच को अच्छी तरह से जो है वो टाइट कर लेंगे ताकि वायर हमारी लूज़ ना रहे। कनेक्शन करते वक्त ये ख्याल लाजमी रखना चाहिए कि ये जितने भी हमारे पेच लगे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से वो टाइट कर लेना चाहिए। और इस होल्डर की दूसरी वायर, जो ये एक पॉइंट खाली बच गया, यहाँ पे हम ये होल्डर की वायर लगा देंगे। अब इस होल्डर का कनेक्शन मैंने ये सेंटर वाले ब्लॉक के स्विच नंबर 3 के साथ, स्विच नंबर 3 के साथ इसका कनेक्शन किया है। अब मैं इसको सप्लाई वाप्टा की 220 वोल्ट सप्लाई दूंगा और ऑन ऑफ करके चेक करूंगा। स्विच पहले से ही ऑन था तो बल्ब ऑन हो गया। अभी ये मैं स्विच को ऑफ़ करूंगा तो बल्ब ऑफ़ हो जाएगा और स्विच ऑन करने पे बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस बोर्ड के जो है वो कनेक्शन करते हैं और इस तरीके से इस बोर्ड की जो है वो वायरिंग की जाती है। इस शीट के कवर उतारने का तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इस शीट का कवर उतारा जाता है। यानी ये जो हमारे स्विच लगे हुए हैं, इनको हम ऊपर से उतार लेंगे एक एक करके। जब ये हमारे स्विच उतर जाएंगे तभी हमारा जो है ये शीट का कवर खुलेगा। ये बटन उतारने के बाद, स्विच के कवर उतारने के बाद हम इस शीट का जो है कवर ऊपर से, यहाँ पे ये बने होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं, लॉक बना होता है, इस लॉक को ओपन कर लेंगे। और लॉक ओपन करने के बाद हमारा शीट का कवर अलग हो जाएगा। और फिट करने का तरीका भी ये है कि हम इस कवर को इस शीट के ऊपर फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद अब हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि कौन सा कवर कहाँ पे लगाना चाहिए। अगर ज़हन से निकल जाए तो आप दूसरी शीट के कवर को देख के भी इसके ऊपर स्विच का कवर लगा सकते हैं। ये अब हमारी शीट की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है और कवर उतारने का और लगाने का तरीका भी हम बता चुके हैं। अब मैं आपको इस शीट की मुकम्मल डायाग्राम बना के भी दिखाता हूँ कि डायाग्राम इसकी कैसे बनाई जाती है। वीडियो में अक्सर ये होता है कि वीडियो देखते देखते हम आगे गुजर जाते हैं और बार बार जो है
उसको स्टॉप करना पड़ता है। तो डायग्राम इसलिए बनाई जाती है कि एक दफ़ा जब डायग्राम हमारे सामने आ जाएगी तो हम वीडियो को स्टॉप करके अच्छे तरीके से जो है वो डायग्राम ख़ुद भी बना सकते हैं और ज़ेर नशीन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये अभी मैंने डायग्राम बना लिया है। अभी मैंने जो है इसकी डायग्राम बना ली है। जिस तरह से ये शीट हमारी पड़ी हुई है, यानी इस तरीके से हमारी ये शीट पड़ी है, तो मैंने सेम इसी तरह से नीचे भी डायग्राम बनाई है। तो ये 3 ब्लॉक किसके ऊपर होते हैं, यानी 6+2 की हमारे पास शीट है। 6 स्विच लगे हुए हैं, 1 डिम और 1 सॉकेट लगी हुई है। तो ब्लॉक का एक पॉइंट जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो एक अलग पॉइंट होता है, वहाँ पे L1 लिखा होता है और नीचे 3 पॉइंट बने होते हैं। सेंटर वाले पॉइंट पे L2 लिखा होता है और इसके लेफ़्ट साइड वाले पॉइंट पे L11 लिखा होता है और इसके राइट वाले पॉइंट पे L21 लिखा होता है। तो अब हमने इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है कि ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ से हमने लूप बना के नीचे वाले पॉइंट को हमने आपस में मिला देना है, यानी L1 को L2 के साथ मिला देना है और L2 से हमने वायर लेके दूसरे ब्लॉक के L2 के साथ हमने मिला देना है और इसी तरह हमने L2 से वायर उठा के L1 के अंदर वायर हमने लगा देनी है और L1 से वायर उठा के हमने तीसरे ब्लॉक के L1 के साथ हमने मिला देना है और इसी तरह L1 से हमने इसी ब्लॉक के L2 के पॉइंट के साथ हमने इस वायर को मिला देना है। यानी L1 और L2 इन पॉइंट के अंदर हमारा वापटा का फेस लगेगा और जो न्यूट्रल वायर है वो हमने ये सॉकेट का जहाँ पे N लिखा होता है, यानी न्यूट्रल वायर, यहाँ पे हमने जो है वो वापटा की मेन न्यूट्रल दे देनी है और सॉकेट का एक पॉइंट जहाँ पे L लिखा होता है इसको हमने स्विच की मदद से कंट्रोल करना है। तो यहाँ से वायर उठा के इस ब्लॉक के L11 नंबर के साथ हम मिला देंगे, यहाँ L21 नंबर के साथ हम मिला देंगे, जहाँ आप चाहें वहाँ पे मिला सकते हैं। इसी तरह पंखे की जो 2 पॉइंट है, एक के ऊपर L लिखा होता है, एक के ऊपर A लिखा होता है, वो जहाँ चाहे आप वायर लगा सकते हैं। यानी ब्लॉक का जो एक पॉइंट हमारे पास L21 नंबर बच गया, वहाँ पर हम पंखे की वायर मिला देंगे। तो अब हमारे पास चूँकि ब्लॉक का दूसरे दोनों ब्लॉक का एक एक पॉइंट L11 नंबर और L21 नंबर खाली बच गया, तो वहाँ पे हम लाइट की जो है वो वायर वगैरह लगा देंगे। लाइट इसी तरह इसके ऊपर भी और तीसरे ब्लॉक के भी पॉइंट के ऊपर हम लाइट वगैरह की वायर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे इस शीट के कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे और यहाँ पे हम जो है वो वापटा की फेस वायर लगा देंगे। अगर आप भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।